हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज क्लास सेवेंथ वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। उनका जो सबसे टफ चैप्टर माना जाता है मोशन एंड टाइम, ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। टाइम एंड मोशन बोलो या मोशन एंड टाइम बोलो है ना। तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको डिस्टेंस और स्पीड के बारे में ही बेसिक स्टडी करनी है। तो ये चैप्टर आज के बाद जब मैं आपको पढ़ा दूंगा आप अच्छे से पढ़ लोगे, उसके बाद आपको पूरी हमेशा काम आएगा। क्योंकि यही सेम चैप्टर आप क्लास नाइन्थ में, इलेवेंथ में या टाइम या डिस्टेंस, ये हमेशा आप पे काम आती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि व्हाट इज़ द टाइम। क्या टाइम को आप डिफाइन कर पाओगे? तो बहुत सारे लोगों ने टाइम को डिफाइन किया है, बट एग्जैक्ट व्हाट इज द टाइम, टाइम कहाँ से आया, ये किसी को नहीं पता। बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट हम ये कहेंगे व्हाट इज द टाइम, द मेजर्ड और मेजरेबल पीरियड ड्यूरिंग विच एन एक्शन प्रोसेस। कोई भी दुनिया में वजह, कोई भी एक्शन होता है, कोई भी काम होता है, कोई भी चीज होती है, प्रोसेस होता है, तो उसको हम मेजर करते हैं। यार इतने टाइम में हुआ, यार इतना वक्त लगा। तो वही जो मेजरेबल पीरियड है उसे ही क्या बोला, हमने टाइम बोला, है ना। तो एक चीज होती है, तो फिर पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, तो उसके बारे में हल्की सी जानकारी। आपने एक पॉइंट को रेफरेंस ले लिया, एक टाइम को रेफरेंस ले लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी जो टाइम चल रहा है अभी, तो अभी जो टाइम चल रहा है वो क्या है, प्रेजेंट है। उससे पहले वाला क्या हो जाएगा, पास्ट। और इसके आगे जो भी टाइम आएगा, जो भी इनफाइनाइट टाइम, हजारों करोड़ों साल जो आएंगे, वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आपको एक रेफरेंस मानना पड़ेगा कि अभी का टाइम, जो अभी हम जी रहे हैं, ये प्रेजेंट, इससे पहले का पास्ट, और आगे जो भी आने वाला है वो क्या है, फ्यूचर। तो यूनिट क्या होगा सबको पता है। तो हम ये कहेंगे भाई टाइम की तो बहुत सारी चीजें, हम टाइम को सेकंड में नाप सकते हैं, मिनट भी हमारा है, साल भी है, मंथ भी है, 10 साल है, 100 साल है ना, सेंचुरी वगैरह जिसे कहते हैं। लेकिन एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई का मतलब ये होता है बेटा, हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आप ये कह रहे हो कि मेरे यहाँ सेकंड ले रहा हूँ, है ना, पता चला कि जो है चाइना में कुछ और ले रहे हैं, अमेरिका में मंथ ले रहे हैं, तो फिर पूरी दुनिया में इक्वालिटी तो नहीं रहेगी, है ना। इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसे बोला गया है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। कि आपका जो एसआई यूनिट टाइम का होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा। जो लेंथ का होगा, डिस्टेंस यानी लेंथ, जो दूरी होगी वो क्या होगी, मीटर के अंदर होती है। जो मास होता है, वजन होता है, वो किलोग्राम के अंदर होता है। तो ये तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। यानी आज के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी कभी आपसे टाइम बोला जाए, आप किसके अंदर टाइम को लोगे, तो आपको ध्यान देना होगा कि आप टाइम को हमेशा किसके अंदर लोगे, सेकंड के अंदर आपको टाइम को लेना है। किसके अंदर, सेकंड। तो बाकी एक मिनट में 60 सेकंड सबको पता है, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट इंटू 60 तो 3600 सेकंड हो जाएंगे। एक दिन में कितना होगा, 24 घंटे। तो आप क्या कर दोगे, सबसे आसान तरीका देखो ना कैलकुलेट करने का तरीका, कि आप क्या करो भाई, देखो एक दिन में क्या होगा, 24 घंटे होंगे। एक घंटे में कितना सेकंड, मिनट होगा, 60 मिनट होगा। और एक मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 60, है ना। तो ये मैंने कहा भाई, ये आपका क्या है, आवर, और ये आपका क्या है, मिनट। हमको मिनट में भी नहीं चाहिए, हमको इसमें चाहिए सेकंड। तो हमने क्या कर दिया, सेकंड में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो हो गया पूरा ना, 6 36 चौका पूरा, तो ये आपका 86,400 सेकंड आ गया। अब बात यह है कि आप टाइम को मेजर कैसे करेंगे। अच्छा, उससे उससे पहले एक पॉइंट, वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम वाइल डूइंग एनी एक्टिविटी। यानी हम कोई भी काम करते हैं तो हम टाइम का ध्यान रखते हैं, इतने टाइम में पूरा करना है। आप स्कूल गए, स्कूल की बेल बजती है, अब वो बेल बजे ही ना, तो आप निकल नहीं पाओगे। तो इसीलिए कहा है, कोई भी काम जब आप एक्टिविटी करते हो तो आप टाइम का ट्रैक ऑफ टाइम यानी रिकॉर्ड रखते हो कि इतने टाइम में हम कर रहे हैं। अगली बात, मेजरमेंट ऑफ द टाइम। तो एकदम शुरुआत से चलते हैं। पहले क्या होता था, सूरज से नापते थे। कैसे, भाई सूरज निकला, अगले दिन फिर से सूरज निकलता है, सबको पता है सूरज निकलता है। तो सूरज जब निकलता तो माना गया कि एक दिन हो गया। फिर मंथ कैसे हुआ, एक जो चांद, देखो चांद को, चांद पहले दिन जब निकलता है बहुत बारीक होता है और आखिरी दिन गायब हो जाता है, तो एक नया चांद जब निकलेगा तो एक महीना हो जाता है। या और लोगों, ये तो चांद और सूरज की बात हो गई। फिर कुछ पुराने एंशियंट टाइम में लोगों ने क्या बनाया, सन डायल बनाया। देखो ये सन डायल आपको फिगर दिख रहा होगा, जो कि क्या है, लेंथ ऑफ द शेडो, यानी ये कैसे मेजर करते हैं, शेडो। तो सूरज जो है, सूरज की शेडो होती है, यानी ये शेडो को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, शेडो को ना, शेडो। तो शेडो की लेंथ कितनी है उसके हिसाब से ना, अब हट चुकी हैं चीजें, पहले जमाने में लोग करते थे।
वाटर क्लॉक का मतलब क्या होता है, यहाँ पानी भर दिया जाता था और ये पानी पूरा कितने देर में खाली होता था, धीरे धीरे पता चल जाता था कितना टाइम लगा। सैंड क्लॉक देखो फिल्मों वगैरह में यूज किया था, ये आज भी लोग यूज करते हैं। इसमें 2 बॉटल होती, ऊपर वाला नीचे वाला। ऊपर में पूरा सैंड भर देते हैं तो एक फिक्स टाइम के अंदर नीचे धीरे धीरे सैंड होती जाती है। तो सारी पुरानी बातें हैं। यहाँ पर एक और बात आती है पेंडुलम की। किसकी बात आती है? पेंडुलम की। आप लोगों के बुक में अंदर होगा। तो पेंडुलम को हम अलग ही टॉपिक पूरा पढ़ेंगे कि पेंडुलम पे बहुत अमेजिंग चीजें आपको बताऊंगा। पेंडुलम अलग चीजें पढ़ेंगे। अब आते हैं, सबसे पहली चीज हम आते हैं मोशन के ऊपर। व्हाट इज द मोशन? बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ये है कि व्हाट इज द मोशन, है ना। तो अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आपको उसी तरीके से सोचना है, ठीक है ना। पहला तो मोशन, देखो सबसे पहली चीज बच्चों आपको ध्यान ये रखना है। देखो क्या ये बताओ, क्या टाइम कभी रुक सकता है? नहीं, टाइम कभी रुक नहीं सकता। सबको पता है कि टाइम कभी रुक नहीं सकता। टाइम हमेशा क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में हम ये कह रहे हैं कि टाइम को देखो, टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम तो हमेशा बढ़ता जाता है। आपकी पोजीशन, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आप कहीं पर खड़े हो तो अगर टाइम तो हमेशा बढ़ रहा है, अगर आपकी जो पोजीशन है, आप जहां खड़े हो, अगर वो नॉट चेंज, वो रुक यानी चेंज नहीं हो रही है, आप वहीं के वहीं खड़े हो, इसे क्या बोला जाएगा? रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है कि आप रुके हुए हो। और अगर आप रुके हुए हो, क्या कोई दूरी तय करोगे? नहीं। तो अगर आप रुके हो तो आपकी डिस्टेंस कितनी आएगी? 0 आएगी। सबको पता है ना। तो ये ग्राफ अभी देना, ग्राफ समझ में आ जाएगा। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ आपको सीधा ऐसे बनेगा, देखो डिस्टेंस का सीधा ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब क्या, आज अभी यहाँ हो, थोड़ी देर के बाद दूसरी जगह पहुंच गए, थोड़ी देर के बाद कहीं और पहुंच गए, तो यानी आप चल रहे हो। आप क्या कर रहे हो? चल रहे हो। तो अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है मतलब आप चल रहे हो। और अगर आप चल रहे हो, क्या आपकी डिस्टेंस, ये जो तीर है मतलब ऊपर का मतलब क्या है? ऊपर नहीं जा रहे हो मतलब बढ़ रही है, तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ रही होगी। तो समझ में आ गया कि मोशन किसे कहते हैं। फिर ग्राफ कैसा आएगा? कोई भी देखो, कोई भी ऐसा कर्व आएगा, सीधा नहीं आएगा, बाकी क्या है? कोई ना कोई कर्व आएगा। अच्छा ये वाला मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे है। ये जो आपका ग्राफ है ना, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना। इस ग्राफ में ये मैंने मान लिया, इसको मैंने मान लिया 2, कितना मान लिया? 2 मीटर। तो देखो अभी भी 2 मीटर है, थोड़ी देर बाद भी 2 मीटर, थोड़ी देर बाद भी 2 मीटर, थोड़ी देर बाद भी 2 मीटर। इसका मतलब डी क्या है? 2 ही मीटर है। इसका मतलब आप चले ही नहीं। कोई कहे सर 2 मीटर तो चले, तो 2 मीटर पहले से चले हो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अब आप चले हो तो आपने 2 मीटर पे ही खड़े हो, कहीं से आप 2 मीटर पे खड़े हो तो 2 मीटर पे ही खड़े हो, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, इसे बोला जाएगा रेस्ट। और अगर आप आगे बढ़ गए तो आप मोशन में हो। फिर एक बात आती है, बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होती है कि सर रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। क्लास 6 में भी ये टॉपिक आता था, तो वहां पर बच्चे नहीं समझ पा रहे थे कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव कैसे होता है। तो मैं इसको बहुत प्यार से आपको समझाता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। मैंने लिख दिया है, इन आप पूरी बात को पहले समझ लो। मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो मान लो आप किसी स्कूल बस के अंदर बैठ के जा रहे हो। हाँ सर जा रहे हैं। तो स्कूल के बस के अंदर जब बैठ कर आप जाते हो तो जब आप बाहर देखते हो तो क्या बाहर आपको चीजें चलती हुई दिखाई देती हैं? हाँ, आपको लगता है अरे सर बाहर की चीजें तो चल रही हैं। लेकिन तभी आप जब बस के अंदर के बच्चों को देखते हो, क्या अंदर कोई बच्चा चलता हुआ दिखाई देता है? नहीं। इसका क्या मतलब है? आप कहां से देख रहे हो उससे पता चलेगा कि कोई रेस्ट पर है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर समझना, आपकी बस चल रही है, आपकी बस चल रही है, कोई बाहर से अगर आपको देखेगा तो क्या देखेगा? यार आपकी बस चल रही है, इसका मतलब आप मोशन के अंदर हो। लेकिन जो बस के अंदर बैठा हुआ बच्चा है, अगर वो आपको देखोगा या आप अपने बगल वाली सीट पर बैठे हुए जो है साथी को देखोगे तो क्या वो चलता हुआ दिखाई देगा? नहीं। तो बाहर वाले को लग रहा है कि आप चल रहे हो, जबकि अंदर आपको लग रहा है कि नहीं हम नहीं चल रहे हैं। तो वही बात है कि आप देख कहां से रहे हो। तो वही मैंने लिखा, अगर आपका ऑब्जर्वर बस के बाहर बैठा है, कहां बैठा है? बस के बाहर। देखो अगर आपका ऑब्जर्वर का मतलब जो देख रहा है, अगर वो बस के बाहर है तो उसको लगेगा यार बस तो चल रही है। लेकिन वही कोई बस के अंदर बैठा हुआ है तो उसको लगेगा नहीं बस तो नहीं चल रही है, हम लोग तो एक सीट पे बैठे हुए हैं। तो वही बात हुई कि आप कभी एक लोग को, यानी जो रेस्ट और मोशन है वो रिलेटिव है, मतलब आप कहाँ से देख रहे हो ये बात आपको बताएगा कि आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। जैसे मैं कह रहा हूँ बस के अंदर मैं हूँ, मैं चल रहा हूँ, तो इसका मतलब बाहर से देखेगा वो कहेगा आप चल रहे हो। लेकिन जो बस के अंदर बैठा हुआ है वो आपसे कहेगा नहीं आप तो नहीं चल रहे हो, बैठे हुए हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ द मोशन की बात करते हैं कि मोशन के टाइप और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने इसीलिए ले लिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए टाइप ऑफ द मोशन की बात करते हैं कि मोशन कितने टाइप का होता है। पहला देखो मैं कह रहा हूं आपको, पहला ट्रांसलेटरी मोशन।
ट्रांसलेटरी का मतलब क्या होता है कि आप सीधी लाइन पे चल रहे हो, सीधा ट्रांसलेट कर रहे हो, यानी इसमें दो टाइप का आएगा, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर और कौन आएगा, कर्वी। देखो आप किसी सीधे रोड पे चल रहे हो, सीधे कार मूव अलोंग स्ट्रेट रोड, तो अगर आप सीधे रोड पर चल रहे हो, किसी सीधे रोड पर सीधे सीधे, वो क्या हो जाएगा आपका रेक्टिलिनियर, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और आप अगर किसी कर्व पे मूव कर रहे हो, आप चढ़ाई पे जा रहे हो, ढलान पे जा रहे हो, उसे क्या है मोड़ पे मुड़ रहे हो, वो क्या हो जाएगा कर्वीलिनियर। दूसरा क्या हो जाएगा रोटेटरी। रोटेटरी मोशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखो मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस, लट्टू को देखा है, लट्टू लट्टू जो होता है अपनी एक्सिस पे देखो नाचता रहता है ना। तो मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ फैन, जो फैन आप पंखा देखते हो तो अपनी एक्सिस पे यानी जहां वो फिक्स है वहीं गोल गोल घूमेगा, है ना। या फिर लट्टू हो गया, तो तीन एग्जांपल आप देख सकते हो, इसे क्या बोला जाएगा रोटेशन, है ना। तो सर्कुलर क्या होता है सर, सर्कल का मतलब क्या होता है, रोटेशन और सर्कल एक ही चीज से अलाउंग है। बस सर्कल में क्या होता है, आप देखो किसी रस्सी को ऐसे गोल गोल नचाओ, वो क्या हो जाएगा सर्कल हो जाता है ना। या कोई आप झूला देखते हो, वो वाला झूला जो आपको आसमान पे से गोल गोल नाचता हुआ दिखाई देता है, वो क्या होता है सर्कल होता है ना। अच्छा पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन का सिंपल बहुत आसान तरीका ये होता है देखो समझाने का। जैसे एक फिक्स टाइम के बाद, जैसे आप स्कूल रोज 8 बजे आते हो, अगले दिन भी 8 बजे आए, अगले दिन भी 8 बजे आए, वो क्या हो गया पीरियोडिक, यानी एक फिक्स टाइम के बाद जो आप आ रहे हो जा रहे हो वो क्या हो जाएगा पीरियोडिक मोशन। जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के अराउंड जो अर्थ का मोशन है वो क्या है फिक्स होता है ना। इसी तरीके से देखो, तभी तो देखो 24 घंटा दिन और रात 24 घंटे के, एक साल जो है 365/104 दिन का, इसीलिए ना कि फिक्स टाइम। हार्ट बीट हमारी देखो, हेल्दी पर्सन की हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट देखो तकरीबन 70 या 72 होती है एक मिनट के अंदर, फिक्स होती है एक फिक्स टाइम के बाद। मोशन ऑफ क्लॉक पेंडुलम वेरी इंपॉर्टेंट, हम पेंडुलम वाला कॉन्सेप्ट मैंने कहा ना आपको, पेंडुलम वाला कॉन्सेप्ट अलग ही पढ़ाऊंगा पूरा, इसमें भी क्या होता है फिक्स होता है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, तो ऑसिलेटरी मोशन का सिंपल मतलब होता है बेटा टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब देखो इसको ध्यान से, ये क्या होता है मीन पोजीशन, देखो ये कभी इसे ऊपर जा रहा है, ये कभी कहाँ जा रहा है ऊपर, फिर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, है ना। तो ये क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन। यानी आप देखो अपने हाथ को देखो, एक बार हाथ को ऊपर करो फिर नीचे लेकर आओ, फिर हाथ को ऊपर करो फिर नीचे लेकर आओ, ये क्या हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन, जिसे बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन, तो है ना। तो मैं साइड में यहाँ लिख देता हूँ, इसे क्या बोला जाता है बेटा टू एंड फ्रो मोशन। तो ऑसिलेटरी कभी आएगा तो आपको टू एंड फ्रो की बात होगी, यानी आगे और पीछे ऐसे ऊपर और नीचे टू एंड फ्रो मोशन आपका होगा ना। आप एक बार फिगर को देख लो, देखो ध्यान से ये, अच्छा पहला क्या है देखो, एक वाइब्रेटरी मोशन भी होता है ना, कई बार अगर आपका आ जाए वाइब्रेटरी मोशन, तो वाइब्रेट करने का मतलब देखो, एक मान लो आपके पास रबड़ है, उस रबड़ को ध्यान नीचे की तरफ लेकर जाओ, देखो जैसे ऊपर नीचे होता रहता है, उसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो ऑसिलेटरी का मतलब आप समझ गए, एक बार आगे एक बार पीछे, फिर इधर फिर इधर। सर्कुलेटरी का मतलब भी समझ गए आप, रोटेशन का मतलब भी आप समझ गए क्या क्या है, कर्वीलिनियर समझ गए। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन की अब डिस्कशन कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक। आपका एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ इधर ध्यान से देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन को, ताकि आपका ये वाला पूरा पोर्शन भी कवर हो जाए। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है बेटा कि आपको क्लासिफाई करना है, आपको क्लासिफाई करना है कि जो आपका मोशन हो रहा है सर्कुलर है, स्ट्रेट लाइन है या ऑसिलेटरी है। पहला मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग, जब आप दौड़ते हो तो आपका मोशन कैसा, हाथ कभी आगे कभी पीछे, तो मैंने कहा ना कभी आगे कभी पीछे, टू एंड फ्रो मतलब ऑसिलेटरी मोशन हो गया। मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट स्ट्रेट रोड, तो स्ट्रेट रोड पे जो आपका घोड़ा गाड़ी खींचता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, सिंपल सी बात है। मोशन ऑफ चाइल्ड इन मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड का मतलब क्या, वही झूला जो एकदम आसमान में तो गोल गोल घूमता है, तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। चाइल्ड ऑन अ सीसा, सीसा का मतलब वो झूला देखा है ना वो वाला जो आगे पीछे आता जाता है, देखो आगे पीछे, तो दोनों झूलों में समझना, एक झूला है जो मेरी गो राउंड है, मेरी गो राउंड का मतलब गोल गोल घूमता है ना, गोल गोल पूरा घूमता है, वो या ऊपर नीचे से गोल गोल आता है ना, वो क्या होता है सर्कुलर। सीसा का मतलब जो झूला आपके देखो रस जो पेड़ पे लटका रहता है, कभी आगे पीछे, ऑसिलेटरी हो गया। मोशन ऑफ हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, जो आपकी बेल की घंटी बजती है, बहुत ध्यान से आप देखो तो खट 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 देखो, ये मैंने बताया ना, ये आपका ध्यान से खट 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 लड़ती रहती है, वो क्या होता है ऑसिलेटरी, है ना। और मोशन ऑफ ट्रेन स्ट्रेट हो गया, कितनी आसान चीज़ है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आते हैं। पेंडुलम में अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, उसकी फिक्र नहीं करना आपको। चलिए अब हम बात करते हैं आपको डिस्टेंस की तरफ, है ना, कि व्हाट इज द डिस्टेंस, उसकी बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है पूरा। चलिए डिस्टेंस बहुत अच्छे से करेंगे, डिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डिस्टेंस ही आपको सब कुछ बताएगा क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। डिस्टेंस आप पढ़ लोगे तो स्पीड आपको खुद ब खुद आ जाएगी ना, इसीलिए मैं डिस्टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। चलिए और ऊपर थोड़ा सा
ये कभी कभी लैपटॉप धोखा दे जाता है। चलिए अब करते हैं बात हम डिस्टेंस की। सिंपल, मैं जितना बताऊं आपको उतना ही ध्यान देना है ना, और लोग क्या बताएंगे हमें उससे मतलब नहीं। मैं बहुत सिंपल तरीके से अपने बच्चों को समझाता हूँ। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस का मतलब क्या है? दूरी। कैसे आप पहचानोगे उसको? डी दिया रहे, कैसे रहेगा? डी। अब एक बात आप खुद बताओ, जैसे देखो बहुत वन बाय वन बात करेंगे। देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए और बी तक आपको जाना है। तो मान लो आपको घर से स्कूल जाना है, घर से कहाँ जाना है? स्कूल। तो एक सीधा रास्ता होगा, आप जा सकते हो। एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा, उससे आप जा सकते हो। एक और कोई रास्ता होगा, उससे आप जाते हो ना। शॉर्टकट होता है, लंबा रास्ता होता है, अलग अलग रास्ता होता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, मान लो ए से लेकर आपको बी तक जाना है, तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, एक रास्ता थोड़ी होगा, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो हम ये कहेंगे ए और ए से बी के बीच में, यानी आपको जहाँ जाना है, इनफाइनाइट पाथ। इनफाइनाइट पाथ का मतलब बहुत सारे रास्ते होंगे। तो बताओ क्या हर रास्ता बराबर होगा? नहीं। अगर रास्ता बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब अलग अलग डिस्टेंस भी होगा, अलग अलग दूरी भी होगी। अच्छा, सही बात है। दूसरा, अगर आप चल रहे हो, मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ आप चल रही है। अब खुद सोचो, अगर कोई भी चीज़ चल रही है, इसका मतलब दूरी तय कर रही है, इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा क्या करेगा? बढ़ेगा। तो अगर कोई भी चीज़ चल रही है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी, है कि नहीं? आप ये कहोगे नहीं मैं चल भी रहा हूँ और मेरी डिस्टेंस, मेरी दूरी कुछ हो ही नहीं रही है, ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और क्या हो जाएगा? रेस्ट। अगर आप रुके हुए हो, आप खुद सोचो, अगर आप रुके हुए हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। अगर आप रुके हुए हो तो डिस्टेंस क्या होगा? जीरो। और अगर डिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब क्या है? कि आप रुके हुए हो। सिंपल सी बात है भैया, हम रुके, हमारी डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रही है, हमारी दूरी बढ़ ही नहीं रही है, तो हम क्या है? रेस्ट पर हैं। सिंपल सी बात है। चलिए एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। मैंने बताया एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट किसके अंदर होगी? मीटर के अंदर होगी। एसआई यूनिट किसके अंदर होगी? मीटर के अंदर होगी। सबको पता है ना एसआई यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड यूनिट किसके अंदर होगी? मीटर के अंदर होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, तो कि सब बहुत सारे लोग पूछेंगे सर किलोमीटर क्या होगा? मैं कहूँगा कि हाँ किलोमीटर भी होती है, बट हम स्टैंडर्ड यूनिट जो मानते हैं, जो इंटरनेशनल यूनिट होती है, फिक्स यूनिट होती है, वो डिस्टेंस की मीटर होती है। भाई किलोमीटर क्या करेंगे? जब लंबी दूरी नापनी होगी, मान लो दो शहर के बीच की दूरी नापना है ना, दो जो है आपको ट्रेन से सफर करना है, तो मीटर में थोड़ी नापोगे, तो किसमें नापोगे? किलोमीटर के अंदर। और एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। चलिए आगे देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखो। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए से लेके बी तक की दूरी कितना है? 10 मीटर। तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई? हम 10 मीटर चलेंगे। ये जो एक बार देखो, ए से लेकर बी तक गए और बी से लेकर सी तक गए, तो जब हम ए से लेकर बी तक चलेंगे तो 10 मीटर। लेकिन जब ए से लेकर बी तक गए जाएंगे और बी से लेकर कहाँ आएंगे? सी तक, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14, है ना। 14 हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, ये तो सबको आता होगा। अगली चीज, चलिए अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, वो ये है कि देखो मान लो ये आपका मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, देखने में आपको लग रहा होगा कि ये क्या है? आपका स्क्वायर, बट रेक्टेंगल मानो इसको ना। मैं कह रहा हूँ कि ए से लेकर बी तक चल रहे हैं। कहाँ से लेकर के चल रहे हैं? ए से लेकर बी तक। तो देखो ए से लेकर बी तक कितना दूरी है? 10 मीटर के अंदर, है ना, 10 मीटर। ए बी सी, तो एक बार ए से लेकर बी तक गए और बी से लेकर सी तक गए, 10 5 15। एक बार ए बी सी डी गए, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक और सी से लेकर डी तक, यानी ए बी सी डी। तो 10 5 5, देखो 10 5 15 10 25। एक बार ए से लेकर ए तक गए, ऐसे नहीं, ए से लेकर ए तक का मतलब एक चक्कर लगाया पूरा, है ना। कितना? 10 5 15, 15 10 25 और 25 5। यहाँ मैंने मिस्टेक से लिख दिया बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 5। कितना होगा? 5। चलिए आगे चलो, आगे क्या है बेटा? एक चक्कर, है ना। तो अगर आप कुछ सोचो, अगर आप एक चक्कर लगा रहे हो पूरा, ये आपका क्या है? सर्कल। ये क्या है आपका? सर्कल। अगर आप पूरे सर्कल का एक चक्कर लगाओगे तो एक चक्कर में आपको याद होगा सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो एक पूरे चक्कर में सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। और पाई की वैल्यू कितना होती है? 22/7 या 3.14। ये सबको पता है। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? क्या ये आधा चक्कर है? ये क्या है? आधा चक्कर। तो ये जो आधा चक्कर आपका है, तो क्या होगा? एक चक्कर में चलते हो 2 पाई आर, तो आधे चक्कर में उसका आधा चलोगे, यानी 2 पाई आर बाई 2। तो देखो कितना आसान है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो अच्छा बताओ 3/4 चक्कर, तो आप कहोगे 3/4 इंटू 2 पाई आर। तो सिंपल तरीका होता है ना कि एक चक्कर में 2 पाई आर। अब जितना चक्कर आपसे पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दो। 2 पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई, 4 पूछे तो 4 से, 1/5 पूछे तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना ही आसान है ना। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग।
चलिए बच्चों, ये देखिए आपका अगली चीज़ है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बार बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म। सिंपल सा नाम में ही पता चल रहा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कहीं ना कोई चीज़ सेम होगी। तो आप यहाँ पर पहले खुद देखो, ये पहले इस चीज़ को डिफिनीशन नहीं रटेंगे। आपका टाइम दिया है 0 और यहाँ डिस्टेंस भी कितनी है 0। टाइम 1 सेकंड और 1 सेकंड में चल कितना रहा है 10, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, 4 सेकंड में 40। तो आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होगे कि 0 से 10 जब चल रहे हो, 0 से 10 तो कितना चल रहे हो 10, देखो। और 10 से जब 20 चल रहे हो तब भी कितना चल रहे हो 10। और 20 से जब 30 में जा रहे हो तब भी कितना चल रहे हो 10। ऐसे ही देखते जाओगे तो कितना चल रहे हो, यानी हर 1 सेकंड में आप कितना चल रहे हो 10 10 10। तो यानी वही चीज़ आपको डिफिनीशन के अंदर कहा जा रहा है। ध्यान से अगर आप देखोगे, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो मैंने टाइम को ले लिया 1 सेकंड, मैंने टाइम को कितना ले लिया 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में 10, अगले 1 सेकंड में 10, अगले 1 सेकंड में 10, अगले 1 सेकंड में 10। तो यानी हर सेकंड कितना चल रहा है वो 10, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अब इस वाले में, सामने वाले में देख लो, शुरू में 0 है, 1 में चल रहा है 1 मीटर, दूसरे वाले में चल रहा है 4, तीसरे वाले में चल रहा है 9। तो आप यहाँ खुद देखो क्या यूनिफॉर्म है, नहीं। कभी 1, कभी 3, कभी 5, कभी कितना, यानी कोई भी फिक्स नहीं है। तो अगर डिस्टेंस आपकी फिक्स हो जाए कि मैं हर 1 सेकंड में 10 या हर 1 सेकंड में 20, मतलब इक्वल चलूंगा, तो यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कई सारे एग्जांपल आपको दिया, देख सकते हैं। एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ स्पीड। अच्छा, एक बात और यहाँ पर है कि अगर आपका अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको यहीं लिख देता हूँ, है ना, आगे आपका आएगा। और क्या आएगा देखो, स्पीड क्या होती है यहाँ पर फिक्स होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा आगे वो स्पीड जब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। स्पीड भी क्या होती है आपकी फिक्स होती है, स्पीड हम पढ़ेंगे। भाई अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड फिक्स है ना। या अगर आपसे ये कहा जाए कि स्पीड फिक्स है, इसका मतलब आप डिस्टेंस भी आपकी क्या रहेगी, हर सेकंड में फिक्स रहेगी। जैसे कि यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो, ये 600 से ही चल रहा है, 120 से ही चल रहा है। ये लाइट की स्पीड होती है उतना ही है, या फिर कितना, मतलब अगर आपकी डिस्टेंस फिक्स है या स्पीड फिक्स है तो आप कहोगे यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में एग्जांपल देखो, मूविंग ऑफ अ कार ऑन बिजी रोड। तो आप जब बिजी रोड होता है, जहाँ जाम बहुत ज़्यादा लगता है, भीड़ होती है, कभी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी कम, कभी ज़्यादा चलते हो, कभी कम चलते हो, है कि नहीं। तो नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा ब्रेक अप्लाई, जब आप की गाड़ी चल रही हो और आपने ब्रेक अप्लाई किया तो इस देखो बहुत तेज चल रहे थे, फिर धीरे 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 हल्की हो जाती है, तो वहाँ पर भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ को बहुत ध्यान से आप देखो, ग्राफ को आप यहाँ पर सीख लो, आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ कैसे बनाते हैं ना। देखो ये मैंने लिया, आपको ग्राफ पूरा बना दिया। देखो ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखना, इस पॉइंट को ऐसे देखो, तरीका क्या होता है, देखो 1 सेकंड है, इधर क्या है सेकंड, तो जो आपका राइट तरफ है सेकंड और ऊपर की तरफ क्या है आपका डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है। तो 1 सेकंड में कितना चल रहे हो 10, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, देखो 10 को आगे बढ़ाओ, 1 को ऊपर लेकर जाओ, इस पॉइंट पर मिलेंगे। 20 को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाते चले जाओ, कहाँ मिल रहा है 2 पर मिल रहा है। ऐसे 30 को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ये कहाँ मिल रहा है 3 पर मिल रहा है ना, ऐसे ऐसे 3 पे मिल रहा है। 40 को भी ऐसे आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, ये कहाँ मिलेगा 4 पे मिलेगा, है कि नहीं नीचे। और 50 को भी आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, पूरा कहाँ मिलेगा 5 पे मिलेगा, देखो पूरा 5 पे मिलेगा। तो ये ग्राफ बनाने का आसान तरीका होता है कि आप देखो ना, ऊपर वाले को ऐसे सीधे लेकर जाओ और कहीं ना कहीं तो नीचे वाले पर मिलेगा, जहां मिलेगा पॉइंट लगा दिया और सारे पॉइंट को जोड़ दो, क्या देखो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। तो जब भी याद रखना अच्छी बात, और जिसको ना समझ में आए वो रट लेगा, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा, वो ग्राफ कैसा है डिस्टेंस का ना, तो डिस्टेंस का ग्राफ है और टाइम का। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा आपकी सीधी लाइन आएगी, जिसे बोला जाएगा लीनियर, और जिसकी स्पीड क्या होगी फिक्स होगी। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 1 है, 1 पे 1 चल रहा है। फिर 4 वाले पे देखो, इधर अलग ही कुछ आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा सा, है ना 2 पे। 3 वाले पे देखो कहाँ पहुंच गया है 9 पे, अलग ही आ रहा है। तो देखो सीधा नहीं, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कोई सीधी पैटर्न नहीं, टेढ़ा मेढ़ा आएगा। तो जब भी टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा आप तुरंत समझ जाओगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। बात समझ में आ गई पूरी। चलो ग्राफ भी हो गया, अब स्पीड देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। लास्ट टॉपिक आपका स्पीड, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के स्पीड के ऊपर है, ठीक। स्पीड, तो स्पीड का मतलब क्या होता है, हम रटेंगे नहीं, देखो बहुत सारे आपको फार्मूला रटवाया जाएगा, मैं पहले नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। स्पीड का मतलब ये होता है कि आप कितना तेज चलते हो। जैसे आप खुद सोचो, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी स्पीड बहुत तेज है, इसका मतलब आप बहुत तेज भाग रहे हो, बहुत जल्दी भाग रहे हो। मान लो रेस हो रही है, चलो ये रेस करवा देता हूं मैं ना। 3 लोगों की रेस हो रही है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे समझ लेना। 3 लोगों की रेस हो रही है,
एक ए है, एक बी है, एक सी है। 100 मीटर की रेस हो रही है। स्कूल में कितने मीटर की? 100 मीटर की रेस हो रही है। ए वाला ले रहा है 25 सेकंड, बी वाला ले रहा है 20 सेकंड और 10 सी वाला ले रहा है 10 सेकंड। अब बिना देखे बिना फार्मूला लगाए आप खुद जान जाओगे सबसे तेज स्पीड किसकी है? सी वाले की, क्योंकि वो 10 ही मिनट में रेस जीत जाएगा। उसके बाद बी वाला, उसके बाद ए वाला। देखो आपको पता चल गया, इसका मतलब सी वाले की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। आओ इसको निकालते हैं। देखो मैं कह रहा हूं कि 25 सेकंड में 100 मीटर चल रहा है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? 100 बाई 25। खुद सोचो, 25 सेकंड में 100 चल रहा है, तो 1 सेकंड में 100 बाई 25 यानी कितना मीटर चला? 4 मीटर। तो 1 सेकंड, तो स्पीड क्या होती है? 1 सेकंड में आप कितना चलते हो? अभी फार्मूला आएगा, 1 सेकंड में आप कितना चलते हो? 1 सेकंड में 4 मीटर चला। अगला 1 सेकंड में 100 बाई 20, देखो 100 बाई 20 है ना, 5 मीटर चलेगा। 1 सेकंड में ये वाला कितना चलेगा? 100 बाई 10, 10 मीटर। तो आप देखो 1 सेकंड के अंदर ये 4 मीटर सबसे स्लो, ये 5 मीटर उससे तेज, और ये 10 मीटर सबसे फास्ट। इसका मतलब इसकी स्पीड क्या होगी? सबसे फास्ट होगी। इतनी बात क्लियर हो गई सबको कि नहीं? ठीक। अब आते हैं कि आपकी स्पीड क्या होती है। तो स्पीड को कैसे लिखते हैं? v से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं स्पीड को? v से लिखते हैं। तो v इज इक्वल टू डी बाई टी, यानी डिस्टेंस बाई टाइम। वही लिखा है, स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी पर यूनिट टाइम। ये जो आपका लिखा है पर यूनिट टाइम, इसका भी मतलब समझो कि पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, हम समझेंगे। पर यूनिट टाइम देखो हम ये समझते हैं, हम ये है कि जो आपकी स्पीड होती है डिस्टेंस बाई टाइम। अगर आप टाइम को पुट कर दो 1 सेकंड, कितना पुट कर दो टाइम को? 1 सेकंड। तो अगर आप खुद देखो, अगर आप टाइम को पुट कर दो 1 सेकंड, पर यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकंड के अंदर। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड के अंदर। तो वही है, अगर टाइम को पुट कर दो 1 सेकंड, तो v इज इक्वल टू डी बाई 1 यानी d, यानी आपकी स्पीड d के बराबर हो जाएगी। वही देखो, कुछ देखो आपका 4 मीटर चला 1 सेकंड में, वही 4 मीटर उसकी स्पीड आ जाएगी। अभी निकालेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहा गया है, अच्छा यूनिट पहले देख लेते हैं, डी बाई टी। डी की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर बाई सेकंड। और जब सेकंड, जब कोई भी चीज ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है? माइनस के अंदर। सबको पता होगा, नहीं पता सोच लो भाई। नीचे क्या है? सेकंड। ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1। तो ऐसा साइड में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, अगर आपको कंफ्यूजन हो, है ना। यहाँ पर साइड में नीचे देखो लिखा हुआ है 1/10, तो 10 की पावर कुछ नहीं मतलब 1। तो यही जब ऊपर जाएगा हो जाएगा 10 की पावर -1। बात समझ में आई? या नीचे लिखा हुआ है 10 की पावर -1, तो ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा 10 की पावर +1। तो ये चीज़ हमेशा बहुत आपके काम आएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे आते हैं। आगे अगर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ आगे, देखिए। चलिए फिर क्वेश्चन आएगा आगे। आपको ये दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में आप कितना चल रहे हो? 2 मीटर। भाई पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहे हो, तो स्पीड निकाल लो। तो कितना चल रहे हो? 2 मीटर। कितने सेकंड में? 1। 2 बाई 1 कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड। देखो आगे कि नहीं आगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। 2 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है कि 1 सेकंड में आप 2 मीटर चल रहे हो, ये मतलब होता है। चलो किलोमीटर पर आवर दूसरी यूनिट क्या हो सकती है इसकी? किलोमीटर पर आवर। बट हमें तो नहीं चाहिए, हमें किसके अंदर चाहिए? हमें तो चाहिए मीटर वाले के अंदर। तो आप कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। 1 आवर में कितना सेकंड? 60 × 60 यानी 3600 सेकंड। तो मतलब 1 0 1 0 इसका कैंसिल, 1 0 1 0 इसका कैंसिल, कितना बचा? 10/36। कितना बचा? 10/36 यानी 5/18। ये आपको याद रखना है, 5/18। यानी आज के बाद अगर आपसे कोई बोले डायरेक्ट, हालांकि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बट याद रख लो डायरेक्ट कभी भी किलोमीटर से जब आपको मीटर पर सेकंड में चलना है, कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 5/18। आओ देखो, ये आपको दिया 36 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई करो 5/18, 18 दूना 36, 2 पंजे 10, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। 72 इंटू 5/18, तो 18 चौक 72, तो 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। इसका उल्टा चलो, अगर इसका उल्टा चलना है यानी आपको मीटर से कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो उल्टा कर दो भाई। इधर जा रहे थे तो 5/18, उधर जाओगे तो 18/5। देख लो 10 मीटर पर सेकंड है, गुणे उल्टा 18/5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन ये है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। आगे बढ़ते हैं अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन की तरफ, फिर हमारे वाला टॉपिक खत्म। तो एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने करवा दे रहा हूँ, ताकि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एनसीईआरटी आपसे पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन 240, यानी डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है? 240 किलोमीटर।
आपसे कह रहा है कि टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर आपका लग रहा है। तो देख लो स्पीड कितना आएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, 240 बाई 4 कितना आएगा 60, लेकिन किसके अंदर आएगा, किलोमीटर पर आवर। किसके अंदर आएगा, किलोमीटर पर आवर। मान लो यहाँ आपको कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, देखो 60 गुणे किलोमीटर था तो 5/18। अब यहाँ आप कैलकुलेट कर लेना, है ना। तो कुछ पॉइंट में आएगा, कुछ पॉइंट में आएगा, 16-17 जो भी आपका आएगा पॉइंट के अंदर आएगा ना ये। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि आपको किस तरीके से करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो हम ये कह रहे हैं आपसे कि आपको जिस तरीके से, मान लो यहाँ क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा किलोमीटर पर आवर में बताना है, और आपको किलोमीटर पर आवर में नहीं बताना है, आपको किसके अंदर बताना है। मान लो आपको मीटर पर सेकंड के अंदर आया तो कितना आ जाएगा, 18 3 54 3.15, तो अप्रॉक्स कितना आएगा इसका पूरा 16.66 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड के अंदर भी आ गया आपका। चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है लेकिन बहुत, अगला पूरा क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो मैं पूरा क्वेश्चन का निचोड़ आपको बता दे रहा हूँ। तो आपसे कहा जा रहा है 8:30 सुबह के बज रहे हैं, और आपका जो ओडोमीटर है, ओ मैं भूल गया, चलो मैं बता दूंगा अभी। ओडोमीटर क्या होता है, बहुत ध्यान से। ओडोमीटर का मतलब ये होता है, जो आप बाइक जब चलती है, बाइक देख रहे हो, बाइक पे दो चीज होती है ना, बाइक पे दो चीज होती है ना, बाइक में दो चीज होती है, और वो क्या होती है, एक तो जो कांटा होता है उसे स्पीडोमीटर कहते हैं, स्पीड नापता है। ओडोमीटर क्या होता है, मैं साइड में बना देता हूँ बेटा। ओडोमीटर देखो, बाइक जब आपकी चल रही होगी तो यहाँ देखो बाइक के जहाँ कांटा होता है वहां ऐसे लिखा होता है किलोमीटर, है ना। देखो छोटा छोटा ऐसे कॉलम होता है, छोटा छोटा कॉलम होता है जो लिखा होता है, देखो 1 3 5 6 7 0 जो भी है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा होता है, ये होता है ओडोमीटर, जो कि आपकी डिस्टेंस को बताता है कि आपकी गाड़ी कितना चली है। मैं यहाँ ऐड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में ना पीडीएफ में। चलो तो आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका किलोमीटर दिखा रहा था वो कितना, 57,321 किलोमीटर दिखा रहा था। थोड़ी देर के बाद 8:50 पे, तो 8:50 का मतलब 20 मिनट के बाद वो जो था वो कितना दिखा रहा है, 36। कितना दिखा रहा है, 36। पहले कितना था, पूरा आपको घटाना नहीं, देखो पहले कितना था लास्ट में 321, अब कितना है 36, यानी कितना चले हो 15 किलोमीटर। कितने टाइम में चले हो, 20 मिनट के अंदर। तो आपकी स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम 15 किलोमीटर अपान 20 मिनट। तो यहाँ पर अगर आपने मिनट लिया है, यहाँ पर किलोमीटर लिया है, तो ये भी कितना आएगा, किलोमीटर और मिनट के अंदर आएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे एक और पूछ रहा है कि आपको आवर के अंदर बताना है, तो आप खुद बताओ 20 मिनट के अंदर कितना आवर होगा। अब ऐसे कैसे, आपको मान लो नहीं पता, तो आप कहोगे कि भाई देखो 60 मिनट, ऐसे देखो कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको सिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, कोई नहीं आपको जल्दी बताएगा, मतलब इतनी बेसिक चीज़ है। 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1 आवर होता है, ये तो अच्छी बात है। तो 1 मिनट में कितना आएगा, ऐसे देखो ऐसे कैलकुलेट कर लिया करो, मैं भी करता हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ ना। 1 में 1/60 आवर ये आएगा, ये सबको पता है। तो आपको दिया कितना टाइम, 20 मिनट, तो 20 मिनट में कितना आएगा, तो सिंपल सी बात है 20 मिनट के अंदर कितना आएगा, 1 मिनट में आ रहा था 1/60 गुणे 20, तो देख लो आ गया 1/3 आवर आपका आ चुका है। तो 1/3 आवर बस पुट कर दो, 15 किलोमीटर अपान 1/3 आवर, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया, 45 किलोमीटर पर आवर। देख लो तो कैलकुलेशन कितनी आसान है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है। अगली चीज आपकी तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन अगला, देखो आपसे ये कह रहा है, मान लो एक लड़की सलमा है ना, सलमा टेक 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल इन बाइसिकल। अब देखो ध्यान से, टाइम आपको दिया 15 मिनट, लेकिन मैंने हमेशा आपको बताया हमें मिनट में नहीं चाहिए होता, हमें किस में चाहिए होता है, सेकंड के अंदर, इसलिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड में हो गया। आपको क्या दिया हुआ, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या है, डिस्टेंस। तो आपकी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस, तो इसको किधर मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे। देख लो, यानी आपकी डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दिया है 2 मीटर पर सेकंड, मैंने पूरा लिखा है सेकंड सेकंड भी, ताकि कट जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। टाइम आपको दिया 900, तो बताओ ये सेकंड और ये सेकंड आपका कट जाएगा, तो 9 दूनी 1800 मीटर आया। 1800 मीटर लो बोलो, चाहे 1.8 किलोमीटर बोलो, बात तो एक ही है ना। किसी को पता है कि नहीं, कोई सबको पता होगा 1000 मीटर होते हैं ना 1 किलोमीटर में। अब इतना भी नहीं पता तो मार खाओगे। चलो आगे, आपसे कहा जा रहा है एक कार है जो 40 की स्पीड से चल रही है, बट किसमें, किलोमीटर पर आवर में। टाइम कितना लग रहा है, मिनट। अब यही देखो आपको लोचा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोचा क्यों होगा, अगला किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम किसमें दिया है, मिनट। आप खुद सोचो, यहाँ पर दिया है किलोमीटर पर आवर, लेकिन आप तो टाइम कहाँ दिया हुआ है, मिनट। तो वही तरीका जो अभी अपनाया था, 15/60, यानी आपका आवर में कितना आ गया, 1/4 आवर। तो यही यूनिट का बहुत ध्यान देना है, आपसे जिसमें पूछे आपसे उसी में बात करना है। तो आपका डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो पहले स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/4 आवर,
तो देख लो कितना आ गया, 4 दहाइयम 40, यानी आपका आया 10 किलोमीटर। फिर आगे वो कितनी स्पीड से चल रहा था, 60, 15 मिनट के लिए, फिर से 60 गुणे 1/4 यानी 15 किलोमीटर। तो आप टोटल आपसे पूछा है तो 10 + 15 कितना आ जाएगा, 25। तो आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ लोचा क्या है, स्पीड आपको दिया हुआ है किलोमीटर, तो किसमें दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन आपको टाइम किसमें दिया हुआ था, मिनट। तो पहले किसमें कन्वर्ट करोगे, आवर के अंदर। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है, 2 फिगर दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी का फिगर है ना। आपको फिगर दिया हुआ है और आपसे क्या बोला जा रहा है, फिगर दो, सपोज 2 फोटोग्राफ, ठीक है, दिया रहा है, हैव बीन टेकन, 10 सेकंड लग रहा है, डिस्टेंस 100 मीटर। मतलब इसमें पूरा आपको दिया रहा है, जो भी नीली का गाड़ी, ये जो आपको कार दिख रही, पहले मान लो ये वाली, ये इस कार पे फोकस करो। इन लोगों ने कलर भी बहुत अजीब सा बना, ये इस वाली कार पे फोकस करो सब लोग, इस कार पे, इस वाली कार पे फोकस करो। ये कार पहले कहाँ थी, देखो इस पट्टी के पास थी, पुरानी वाली। अब कार देखो कहाँ आ गई है, कार यहाँ आ गई है, देखो ये कार यहाँ आ गई है। तो वो कितना डिस्टेंस, अब देखो आपसे ये कहा जा रहा है कि मानो 1 सेंटीमीटर, भाई ये आपका फिगर है तो फिगर में तो इतना देगा नहीं लंबाई। आपसे कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर मान लो। कितना मान लो, मानने को बोला गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर मान लो। तो जो डिस्टेंस है वो कितना है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर तो डिस्टेंस आपको उधर साइड में दिया हुआ है, आप फिगर यानी छोटा से छोटा कर दोगे तो इधर आपको दिखा। तो जो डिस्टेंस आपको दिया है वो आपको दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 140 मीटर आएगा, 140। टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। तो आप खुद सोचो 10 सेकंड अगर आपको लग रहा है तो स्पीड कितना आएगी, डिस्टेंस बाई टाइम, 140/10 यानी 14 मीटर पर सेकंड आ गया। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखते हैं, ग्राफ वाला कुछ क्वेश्चन है। चलिए कुछ क्वेश्चन ग्राफ का भी देख लेते हैं। चलिए इस तरफ आ जाओ थोड़ा सा। ग्राफ पे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन ग्राफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। चलिए ग्राफ वाला आपसे कहा जा रहा है, एक कार मूव कर रही है आपकी, ग्राफ आपको बनाना है, कार मूव करी कांस्टेंट स्पीड से। तो मैंने पहले ही आपको ग्राफ बनवा दिया था, कांस्टेंट स्पीड वाला कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। आइए अब शो कर देता हूँ, देखिए आपका पहला एक का मतलब एक पे चलो, एक पे टाइम कितना लग रहा है 1, लेकिन डिस्टेंस कितनी 5, तो डिस्टेंस स्पीड कितना आता है, डिस्टेंस बाई टाइम 5/1 कितना आया 5 मीटर। जब 2 पे चल रहे हो तो आपका डिस्टेंस कितना है, देखो 10/2 कितना आया 5। जब आप 3 पे हो यानी 3 सेकंड लग रहा है, डिस्टेंस कितने चल रहे हो 15/3 देखो 5 5 5। क्या आपकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब बराबर है, हाँ। अगला वाला क्या है, अकार पार्क ऑन साइड रोड, मतलब कार रोड पे खड़ी हुई है, इसका मतलब कार रुकी हुई है। तो कार रुकी हुई होने का मतलब ये है कि डिस्टेंस भी क्या है, रुकी, 0, डिस्टेंस भी क्या है 0। देख लो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट इसका, देखो ये मान लो मैंने माना ये 10 पे रुका है, ये मैंने किस पे माना, 10 पे रुका हुआ है, भाई किसी पे भी मान सकते हो, बट मैंने माना कि वो कार कहाँ है, 10 मीटर पे ऐसे ही खड़ी है ना, मेरे घर से 10 मीटर पे ऐसे ही खड़ी हुई है। तो अब देखो 1 सेकंड पे ऊपर जाओ कितना है 10, 2 सेकंड में भी ऊपर कितना है 10, 3 सेकंड पे भी ऊपर कितना है 10, मतलब 10 पे ही रुकी है, 10 पे ही रुकी है, 10 पे ही रुकी है। देख लो इसका मतलब वो रुकी हुई है, सिंपल सी बात है। आगे की तरफ आते हैं, अब अगला क्वेश्चन, मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। चलिए अच्छा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है बट मैं प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। देखो आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में आपको बताना है कि कौन तेज चल रहा है कौन हल्का चल रहा है, सिंपल सी बात है। अब क्या करोगे ध्यान से, अब बहुत सारे लोगों को दिमाग नहीं काम करेगा, क्या करें हम, देखो सिंपल सी बात है, ये मैंने माना एक टाइम मैंने फिक्स कर लिया, मैंने 2 सेकंड पे फिक्स कर लिया। सबसे पहले मैंने क्या किया समझाओ, इस ग्राफ को मैंने टाइम को फिक्स कर लिया 2 सेकंड। अब खुद सोचो इस 2 सेकंड के अंदर ये वाला कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर, तो इसकी डिस्टेंस मैंने माना ये कितना है 5 मीटर। ये वाला ऊपर कहाँ है 2 सेकंड पे, ऊपर देखो कितना ऊपर है ये, तो ये देखो कहाँ पर है, देखो 10 मीटर। तो 2 सेकंड में ए वाला 10 मीटर पे है, बी वाला 5 है। बताओ फास्ट कौन चल रहा है, फास्ट कौन चल रहा है, जो 10 मीटर तय कर रहा है 2 सेकंड के अंदर, है कि नहीं, 2 सेकंड के अंदर। तो पहला वाला 2 सेकंड के अंदर 5 और ये वाला, तो ये मैंने एक मान लिया। तो सिंपल सी बात है, जो ऊपर होगा वो ग्राफ है ना, जो ऊपर ग्राफ होगा वो तेज चल रहा होगा, तो इसलिए उसका ज्यादा, ये हायर क्लासेस में समझाया जाता है बट यहाँ समझने के लिए ऐसे ही है। तो ऊपर वाले की स्पीड क्या होगी ज्यादा, तो ऊपर वाले की स्पीड क्या है ज्यादा है। अगला लास्ट क्वेश्चन आपका, और लास्ट क्वेश्चन देख लो आप क्या है ना। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, यहाँ ध्यान से आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोइंग मूव इज नॉट कांस्टेंट।
यानी इनमें से किसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, किसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। देख लो, तो आपको यहाँ पर देखो स्पीड है ही नहीं, यहाँ पर स्पीड विच इज़ नॉट कांस्टेंट। तो मैंने हमेशा बताया था जो भी ऐसा कर्व आता है, जो भी कर्व ऐसा आएगा, कैसा कर्व आएगा, जो भी टेढ़ा मेढ़ा होगा, कैसा कर्व होगा, टेढ़ा मेढ़ा, उसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। तो ये ग्राफ आ गया। तो ये पूरा आपका क्या हो चुका है, क्वेश्चन के साथ पूरा खत्म हो चुका है। बस आपका पेंडुलम बचा हुआ है, और वो पेंडुलम मैं अलग से पूरा करवा दूंगा, कि पेंडुलम एक अलग टॉपिक है ना, मैं उसको बहुत अच्छे से करवा दूंगा। बेस्ट ऑफ द लक गाइस। चलते हैं, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा आप लोग।